नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीवर्स हिंदी में, जहां कहानियां होती हैं जिंदा। आज के इस विश्लेषण में चलिए हम चलते हैं एक ऐसी जगह जो दिन के उजाले में तो बस एक खूबसूरत आम सी ऐतिहासिक धरोहर लगती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है ना, पूरा नज़ारा बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस मशहूर या शायद बदनाम भांगड़ किले की। मतलब इस जगह के बारे में इतनी सारी अफवाहें और कहानियां हैं कि ये अपने आप में एक रहस्य बन चुका है। तो चलिए जरा इन दावों और सच्चाई की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वही हमारा आज का स्टार्टिंग पॉइंट है। आखिर ऐसा क्या है कि सूरज ढलने के बाद भांगड़ किले के अंदर कोई नहीं रुकता? मतलब बिल्कुल कोई नहीं। भारत में खंडर तो और भी हैं, पुरानी इमारतें तो बहुत हैं, है ना? पर भांगड़ जैसा डर, ऐसी खौफनाक शोहरत किसी और जगह की नहीं है। यहाँ शाम के बाद आना सिर्फ मना नहीं है, बल्कि पुरातत्व विभाग ने सख्त बोर्ड लगा रखा है। पर क्यों? ऐसा क्या बदल जाता है इन पत्थरों के बीच अंधेरा होते ही, जो सबको वहां से बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है? सोचिए जरा। तो चलिए इसमें थोड़ा अंदर तक चलते हैं। भाग एक, डरावने डावे और क्यों इसे भारत की सबसे रहस्यमयी जगह कहा जाता है। लेट्स डाइव इन। देखिए, जब भी इस किले की बात छिड़ती है ना, तो आमतौर पर तीन तरह की कहानियां बार बार घूम के आती हैं। पहली तो वही प्राचीन श्रापों की कहानियां। कहा जाता है कि किसी श्राप के चक्कर में ये पूरा का पूरा आबाद शहर एक ही रात में तबाह हो गया। दूसरी चीज, यहां आने वाले कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अंधेरे में अनजानी अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, जिनका कोई लॉजिक या ठोस स्रोत कभी नहीं मिलता। और तीसरा, जो सच में सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला पॉइंट है, वो है एक अजीब सा एहसास। ऐसा लगना जैसे कोई लगातार बिना पल के झपकाए आपको ही देख रहा है। महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। एक सेकंड के लिए इस पर गौर कीजिए। ये शब्द सुनने में ही कितने भारी लगते हैं, राइट? डर का ये जो मनोवैज्ञानिक पहलू है, ये दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है, क्योंकि डर हमेशा वहां नहीं होता जो हम आंखों से सामने देख रहे होते हैं। डर तो उस चीज में है जो अंधेरे में हमारा दिमाग खुद सोचने लगता है। जब लोग एक ऐसे सुनसान खंडर में चलते हैं जहां के हर पत्थर पर ऐसी अफवाहें लिखी हैं, तो दिमाग खुद ब खुद इस अदृश्य डर को और बड़ा कर देता है। यही टेंशन इस किस्से को इतना असरदार बनाती है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है, वो इस तुलना में छिपी है। एक तरफ तो हो गई ये भूतों की कहानियां और श्राप, जो आपको किताबों और चर्चाओं में हर जगह मिल जाएंगी। पर दूसरी तरफ क्या है? असली कहानी। जब हम डर और अफवाहों के इस पर्दे को हटाते हैं और इस जगह को एक ठोस ऐतिहासिक तथ्य की तरह देखना शुरू करते हैं, तो सच्चाई एकदम अलग और बिल्कुल नए रूप में सामने आती है। जरा कीजिए कल्पना, क्या होगा अगर इस वीरान किले के पीछे की जो असली कहानी है, वो उन भूतों और आत्माओं की कहानियों से भी कहीं ज्यादा खौफनाक निकले। एक इतना फलता फूलता शहर, जहां हजारों लोग हंसते खेलते रहते थे, वो अचानक पूरी तरह खाली क्यों हो गया? आखिर लोग अपना सब कुछ छोड़कर इस तरह रातों रात क्यों निकल गए? शायद कोई जादुई श्राप नहीं, बल्कि कोई ऐसी ठोस ऐतिहासिक वजह रही होगी जिसे वहां के लोग झेल नहीं पाए। एक पूरे गांव का इस तरह से नामो निशान मिट जाना, सच कहूं तो ये किसी पैरानॉर्मल दावे से कई ज्यादा बेचैन करने वाली बात है। और यही चीज इस बात को पूरी तरह क्लियर करती है कि हमें तथ्यों की जरूरत क्यों है। भाग 2, विज्ञान बनाम पैरानॉर्मल, अज्ञात की जांच। आखिर ये भूतों का विज्ञान वाला कॉन्सेप्ट क्या है? बस आसान भाषा में कहें तो ये तर्क और तथ्यों के आधार पर इन रहस्यों की पड़ताल करना है। भानगढ़ के मामले में जहां लोग कहते हैं उन्होंने अजीब आवाजें सुनी हैं, वो आवाजें खुले और टूटे हुए खंडहरों में तेजी से गुजरती हवा या वहां घूमने वाले जंगली जानवरों की भी तो हो सकती हैं ना। और किसी के आसपास होने का वो जो एहसास है, वो दिमाग का एक सर्वाइवल ट्रिक हो सकता है। जब आप डर के माहौल में होते हैं तो दिमाग पूरी तरह चौकन्ना हो जाता है। ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भानगढ़ के उस भयानक अंधेरे से निकलकर हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर देता है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि इतिहास की जो वास्तविकता होती है ना, वो अक्सर इन डरावनी अलौकिक कल्पनाओं पर कहीं ज्यादा भारी पड़ती है। सोचकर देखिए, इतने विशाल किले का बिल्कुल बंजर हो जाना, हजारों लोगों का एक साथ अपना चलता फिरता घर हमेशा के लिए छोड़ देना, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये इतिहास का एक कड़वा सच है। और कभी-कभी जब लोग इन सुनसान पत्थरों के बीच चलते हुए डर या उदासी महसूस करते हैं ना, वो दरअसल भूतों की वजह से नहीं, बल्कि उस खो गए वक्त और इस भूली हुई नगरी की सच्चाई की वजह से होता है। वो अकेलेपन का एहसास ही शायद यहाँ का सबसे बड़ा भूत है। तो इस पूरे सफर के बाद हमारे पास एक आखिरी और बेचैन करने वाला सवाल छूट जाता है। क्या भांगड़ का असली खौफ उन अलौकिक श्रापों में छिपा है,
या फिर इतिहास की उस भूली हुई, विचलित कर देने वाली सच्चाई में जो इन खंडहरों में आज भी दफन है? फैसला आपको करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।